बच्चों, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। आज हम जो है रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो है रहीम का जीवन परिचय। रहीम का पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम का जन्म जो है 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान था। बैरम खान मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। एक बार किसी कारणवश इनके पिता अकबर से रुष्ट हो गए थे, तो अकबर ने इन्हें हज करने के लिए भेज दिया। और जब ये हज करने जा रहे थे तो रास्ते में इनके शत्रुओं ने इनका वध कर दिया। फिर जो है मुगल सम्राट अकबर ने रहीम को और इनकी माँ को अपने पास बुला लिया और रहीम और इनकी माँ का भरण पोषण का भी इंतजाम किया। रहीम के उचित शिक्षा की भी व्यवस्था की। इस प्रकार जो है रहीम की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हो गई। और इनकी कृतियाँ हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, वरवय नायिका आदि। इनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम रत्नावली नाम से प्रकाशित हुआ। इस प्रकार बैरम खान की मृत्यु के बाद जो है रहीम का एक ही विषय पर पूर्ण ज्ञान नहीं था। इन्हें अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। इस प्रकार जो है रहीम दास का जीवन परिचय संपन्न हुआ। और आगे हम रहीम के दोहे का अध्ययन। दोहा इस प्रकार है, रहीम दास जी का दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकीर्ति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकीर्ति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दूर, जो जल्दी हरदी तजय सफेदी चून। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर होइए टूटे मुक्ताहार। रहीमन अशुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरी, विपत्ति कसौटी जी कसे तेहि साचे मीत। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है। रहीम ग्रंथावली से संकलित है। इसके रचयिता हैं रहीम दास। रहीम दास जी कहते हैं
कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर शकत कुसंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, जिनका स्वभाव उत्तम होता है, काकर शकत कुसंग, उन पे बुरी संगति कर भी क्या सकती है, उनके ऊपर बुरी संगति क्या कर सकती है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जैसे चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, जैसे चंदन के वृक्ष पे विषैले सर्प जो है लिपटे रहते हैं, फिर भी जो है चंदन के वृक्ष पर उस विषैले सर्प का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि चंदन शीतल है तो सदा से शीतल है और शीतल ही बना रहता है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रीति सराहिए, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए कि जिससे प्रेमी से मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाए। ऐसे प्रेम की सराहना कीजिए कि प्रेमी से मिलने पर प्रेम का रंग दुगना हो जाए। जो जल्दी हल्दी तजे सफेदी चून, जैसे हल्दी और चूने को मिला देने पर, हल्दी और चूने को मिला देने पर हल्दी अपना हल्दी जो है अपना पीलापन छोड़ देता है और चूना जो है अपने सफेदी को छोड़ देता है, तो दोनों जो है हल्दी अपना पीलापन छोड़ देता है और चूना अपनी सफेदी, तो पीला और सफेद मिल करके एक दूसरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए कि प्रेमी से मिलने पर उसका प्रेम जो है प्रगाढ़ हो जाए, उसका रंग जो है दुगना हो जाए। रूठे सुजन मनाइए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। सज्जन व्यक्ति यदि रूठ जाए तो उन्हें मनाइए, उन्हें एक बार नहीं 100 बार मनाइए। अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मनाइए, एक बार नहीं 100 बार मनाइए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जैसे मोती की माला टूट जाती है तो उसे एक बार नहीं बार बार पिरोया जाता है। मोती की माला कीमती है, उसी प्रकार सज्जन हमारे लिए भी कीमती हैं। रहीमन यसुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। रहीमदास जी कह रहे हैं कि आंखों से आंसू गिरते ही वह जिये दुख प्रकट करे, मन के दुखों को प्रकट कर देता है। जैसे हमारे आंखों से आंसू गिरता है तो हमारे मन के दुखों को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, जिस किसी को भी गेह माने घर से, जिस किसी को भी घर से निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति जो है कस न भेद कह दे। वह व्यक्ति जो है घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा, अर्थात कह देता है। जिस किसी को भी अगर घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद को बता देता है। उसी प्रकार आंखों से आंसू गिरते ही ये आंसू जो है हमारे मन के दुखों की बात बता देता है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि संपत्ति होने पर बहुत से सगे संबंधी नाते रिश्तेदार बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहुत से रीति रिवाज वाले सगे संबंधी नाते रिश्तेदार बन जाते हैं और विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साके। वही सच्चा मित्र है
विपत्ति कसौटी जे कसे। विपत्ति रूपी कसौटी पे कसे जाने पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। उस तरह से तो हमारे पास संपत्ति है तो बहुत से लोग सगे संबंधी, रीति निभाने वाले, नाते रिश्तेदार बहुत मिलते हैं, लेकिन विपत्ति जब आती है तो वही दूर हो जाते हैं। जो विपत्ति रूपी कसौटी पर कसा जाए, जो विपत्ति में हमारा साथ देता है, वही जो है हमारा सच्चा मित्र है। इस प्रकार जो है दोहा जो है 5 दोहा जो है आज हम अध्ययन किए। 5 दोहा संपन्न हुआ। अगला जो है दोहा अगले वीडियो में भेजेंगे। इस दोहे में, रहीमदास के दोहे में जो भी न समझ में आया हो, नहीं अभी और है, इस संदर्भ और प्रसंग बता दिए हैं। संदर्भ जो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता है रहीमदास। रहीमदास प्रसंग में है। रहीमदास जो है उत्तम स्वभाव का वर्णन और बुरी संगतियां क्या कर सकती हैं, उत्तम लोगों के विचारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। और काव्य का सौंदर्य है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक सरल भाषा है, गुण जो है माधुर्य गुण है, और छंद जो है दोहा छंद है। इस प्रकार से जो है रहीमदास का दोहा समाप्त हुआ। अब इसमें जो भी न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला दोहा जो है अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।